हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज एक आपसे हार्ट टू हार्ट बात करनी है और ये बात मैं शायद बहुत सालों से करना चाहता था। उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी एक बैकग्राउंड है। मुझे जैसे तकरीबन कोई 20 साल होने वाले हैं बरतानिया में रहते हुए, और इस तरह बहुत से ऐसे पाकिस्तानी मसीही हैं जो 50 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए उनको बरतानिया में, यूरोप, अमेरिका, इन ममालिक में बसते हुए, मगरबी ममालिक में। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 88 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून ममालिक में बसते हैं, जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी अहमियत जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है, रेमिटेंस, एक तो उनकी सबसे बड़ी, हर हुकूमत एतराफ़ करती है कि जी पाकिस्तानी जो हैं वो गैर मुल्की सरमाया जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं। ईजी वर्ड्स में मैं बात करूँगा, और उनकी बड़ी अहमियत है, और वो एक तरह से पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं पाकिस्तान से बाहर। अगर अभी तक आपने वीडियो जारी रखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और इससे आपका हमारा रिश्ता मजबूत होता जाता है। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तानी मसीहों की अगर स्पेशली बात करें पर्टिकुलर, तो ओवर द लास्ट 25 या 30 ईयर्स हमने देखा, नोट किया कि जब पाकिस्तान में शिदत पसंदी की लहर बढ़ती गई, ख़ास तौर पे मसीहों के ख़िलाफ़ या माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान के जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान मसीह, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अक्सर मैंने नोट किया, ज़ाती तौर पे भी एक्सपीरियंस किया, और शायद आप लोगों ने भी, दोस्तों ने जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी बात हो रही हो सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम, हमारे अजीज़ जो हैं वो ये कह देते हैं कि अगर आपका इतना दिल जनाब फटा जा रहा है, इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए या पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की आवाज़ बनने के लिए, तो आप बाहर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान आ जाए। अच्छा जी, ठीक है। ये कमेंट्स मैंने बड़ी बार सुने, और ज़ाती तौर पर मेरा दिल भी दुखता है। उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ ये देखें कि मैं अपनी मिसाल दूंगा, इससे बहुत सी शायद चीज़ें कवर हो जाएँ। 20 साल कबल जब मैं ज़माना तालब इल्मी में यहाँ बरतानिया में आया, तो आई वॉज स्टिल स्टडिंग, तो उसके बाद फिर बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली, और फिर यहीं के हो गए रह गए, ठीक है जी। और ये उसी तरह हुआ जिस तरह पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में एक शख्स जिस शहर में पैदा होता है या पलता बढ़ता है, उसको छोड़ के दूसरे शहर में मूव कर जाता है। मैं लाहौर में पैदा हुआ था, अगर मैं कराची चला जाता और फिर सारी ज़िंदगी शायद कराची ही गुजर जाती, और फिर कराची का होकर रह जाता, कराची की बातें करता, लाहौर को याद करता, थोड़ा बहुत मिस करता, और लाहौर चला भी जाता, लेकिन कराची को अपना नया घर समझ के उससे प्यार करने लग जाता। तो दूसरे ममालिक के साथ भी यही होता है कि पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, पाकिस्तान को मिस भी करता हूँ, विज़िट भी करता हूँ, लेकिन बरतानिया आ गया, वो बरतानिया को अब अपना घर समझता हूँ। यहाँ पे काम करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, और यहाँ पे टैक्स देता हूँ, यहाँ पे मेहनत करता हूँ, रोज़ी रोटी कमाता हूँ, खुदा का शुक्र हो हर चीज़ के लिए। तो ये मेरा घर है, और अपने घर से किसको प्यार नहीं होता। पिछले घर से, पाकिस्तान से यादें जुड़ी हैं, प्यार है। और ये जो बरतानिया मौजूदा घर है, यहाँ पे एक आपका दिल है लगा हुआ है, आपकी रोज़ी रोटी लगी हुई है, आपकी यादें हैं। यहाँ पे मैंने जैसे 20 साल गुजार ली खैर से, तो यहाँ पे कितनी मेरी मेमोरीज़ हैं, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं। तो बल्कि जो पिछली मेमोरीज़ हैं वो फेड होती गई। मैंने बहुत साल के बाद पाकिस्तान विज़िट किया, तो मुझे बहुत कुछ डिफरेंट लगा पाकिस्तान में। तो वो जो मेरी यादें थी वो ऑलमोस्ट मिटती चली गई। मैंने कहा था ये तो ग्राउंड होता था, यहाँ मैं क्रिकेट खेलता था, तो अब यहाँ पे कोई पार्किंग लॉट बना हुआ है। तो वो मेरी मेमोरीज जो हैं वो एक तरह से वही हैं जो अगर मैं इंग्लैंड में अपने बिस्तर पे लेटा हूँ या घर में बैठा हूँ, तो मेरे जहन में वो 20 साल पहले की क्रिकेट की बातें अगर आएंगी, 25 साल पहले की, तो मेरे माइंड में वो पुराना ग्राउंड आएगा, नई पार्किंग लॉट नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यादों के सहारे तो चल रहा हूँ, जिंदा हूँ। तो अर्ज़ ये मैं कर रहा था, बात कहीं ना चली जाए, कि हम ओवरसीज़ जो पाकिस्तान क्रिश्चियन हैं ख़ास तौर पे, इन्होंने अपनी कौम की आवाज़ उठाने के लिए इतना अहम किरदार अदा किया है कि आपकी सोच होगी। और ये मैं मैसेज जो है बराह रास्त पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाई हैं उनको दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारी अहमियत वही है जो कश्मीरियों की है, ओवरसीज़ कश्मीरीज़ की। क्योंकि कश्मीर से जो लोग छोड़ के अमेरिका में या इंग्लैंड या यूरोप में चले गए,
انہوں نے اپنی تحریک کو کمزور نہیں ہونا دیا اور بڑے مؤثر سفیر بن کے کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب میں پاکستانی مسیحی کمیونٹی کی بات کروں گا، جیسے برطانیہ، ہالینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے بہت سے ممالک، اور کون کون سی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پاکستان میں ایک خدا نخواستہ سوئی بھی چکتی ہے ہماری قوم کو، تو کس طرح وہ چلاتے ہیں، درد کو محسوس کرتے ہیں اور ایسے ایسے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں رہتے تو آپ کے لیے پہنچنا مشکل تھا، یا ہم بھی پاکستان میں رہتے تو ہمارے لیے پہنچنا مشکل تھا. مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز امریکہ میں، نیو یارک میں، یا جنیوا کے اندر جو یو این او کا دفتر ہے، اور یورپین پارلیمنٹ. پھر برطانیہ میں رہتا ہوں تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایمبیسی لندن میں، اور مانچسٹر، برمنگم جو پاکستان کے ہائی کمیشن کے دیگر کونسل خانے ہیں وہاں، اور پھر جو پاکستان کے مختلف ممالک کے اندر ایمبیسیز ہیں، بیلجیم، ہالینڈ، یو نیم اٹ، وہاں پہ ایک دم پاکستانی مسیحی جو ہے کسی بھی پرابلم ہو، چاہے وہ آسیہ بی بی کا کیس ہو، بلاسفیمی کے دیگر مسائل ہوں، فورس کنورژنز ہوں، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے مسائل نہیں ہیں. بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہماری قوم نے. شہباز بھٹی صاحب کو دیکھا، پھر شمع شداد اور ان کا ان بورن چائلڈ، اس کی شہادت دیکھی، پھر بستیوں کی بستیاں جلا دی گئیں، چرچز کے اندر بم دھماکے ہوئے. کون سا ایسا موقع ہے؟ آپ ہمارے پیجز پہ وزٹ کر لیں، فیس بک کے یا کہیں بھی، آپ ہسٹری نظر آئے گی کہ لوگ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف کیمرہ لے کے تو فور فرنٹ پہ نہیں، جو ہمارے کام کرنے والے بہن بھائی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ لوگ کس طرح اپنی چھٹیاں بک کر کے، آئی کین ایزیوم، اور اپنے ڈے آف سے اپنے ہو سکتا ہے شفٹیں چینج کرتے ہوں، کام ہو تو کسی کے ساتھ سواپ کر کے شفٹ تو چھٹی لیتے ہوں، یا اپنے بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، کیونکہ حادثہ جو ہے وہ موسم دیکھ کے نہیں آتے. میں نے سردیوں میں بھی جلوس اٹینڈ کیے ہیں اور پارٹ آف دا آرگنائزیشن بھی رہا ہوں، ابھی بھی ہوں، کہ جو آرگنائز کرتی ہیں جلوس، اور کس طرح کتنی محنت کے ساتھ کتنے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے، کتنے ایشین چرچز کے اندر یا مین اسٹریم انگلش چرچز کے اندر جا کے وہاں پہ ان سے ٹائم لے کے ان سے بولنا، ریکویسٹ کرنی کہ پلیز ہمیں 5 منٹ دے دیں، ہم اسٹیج پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی کانگریگیشن یا گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے تو ان سے بتانا کہ ہم ایک جلوس کر رہے ہیں، پلیز آئیں اور آپ کی ضرورت ہے. اور لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں کوئی حادثہ ہوا ہے یا ہماری قوم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لوگ پہلے سے ریڈی ہوتے تھے اور وہ لوگ آتے تھے پھر، اور اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے. موسمی حالات کو بالکل پس پش ڈال کے، موٹی موٹی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، سنو اگر پڑ رہی ہے یا بارش پڑ رہی ہے، ڈزنٹ میٹر، لوگ آتے تھے انڈر گراؤنڈ پہ ٹریول کر کے، ٹرینوں میں، بسوں میں، گاڑیوں پہ، کیونکہ لندن میں آپ آتے ہیں تو آپ کو پارکنگ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ ٹرینوں پہ آتے ہیں، بسوں پہ آتے ہیں. اور پھر ظاہر پانی ان کے پاس ہونا چاہیے، کھانا ہونا چاہیے، بزرگ ہوتے ہیں، میں نے بہت سے بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ہے اہمیت. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بارہا گئے ہیں، وہاں پہ ہم جو برطانیہ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے سٹنگ، ان کو ہم ایک پٹیشن دیتے ہیں کہ ہم کیوں آئیں آپ کے پاس، اور وہ ہماری پٹیشن لیتے ہیں. اس کے بعد وہ رسپونڈ کرتے ہیں ہمیں پوسٹ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے کہ آپ کی جو پٹیشن ہے مل گئی ہے، یا آپ کی درخواست تھی، ہم حکومت پاکستان سے بات کریں گے، کیونکہ ہم یہاں کے اگر شہری ہماری بات کو سنا جاتا ہے. پاکستان ایمبیسی جاتے ہیں، وہاں پاکستان ایمبیسی کے بعض اوقات اندر بیٹھ کے بات ہوتی ہے ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ، یا کبھی باہر مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے، وہاں بھی پٹیشن دی جاتی ہیں. یورپین پارلیمان، یو این او کے اندر کون کون سا ایسا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. جو ہمارے دوست پاکستان میں رہتے ہیں، کیا وہ ان کے لیے ممکن، ناممکن تو نہیں کہوں گا لیکن آسان ہے کہ وہ ان ایوینیوز کے اوپر جا سکیں؟ ویزے کے مسائل ہیں، ٹکٹس کے مسائل ہیں، بڑا مہنگا شوق ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم 1 سے زیادہ مرتبہ جنیوا جا چکے ہیں. وہاں پہ جناب اپنے پلے سے ٹکٹ خرچ کے ہالینڈ میں گیا ہوں، بیلجیم گیا ہوں، اور میری طرح بہت سے دوست جو ہیں وہ جنیوا جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ہم خود اپنی ٹکٹ بائی کرتے ہیں، وہاں پہ کئی دفعہ خود رہنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کھانا پینا بھی ہے، خرچہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم کوئی کسی مطلب گورنمنٹ کے لیے کام تو نہیں کرتے یا کسی سیاسی پارٹی کے رکن تو نہیں ہیں. یہ صرف ہم اپنی جو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں سے ہم، یعنی کہ اپنے گھر کا خرچہ جو ہوتا ہے اس میں سے اسپینڈ کرتے ہیں. اور آپ امیجن کریں، ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اپنی قوم کی آواز ہی نہ بنیں، کچھ بھی نہ کریں. ہم پاکستان چھوڑ دیا نا، کہانی ختم ہو گئی تھی. تو اس کے بعد ہم پاکستان چھوڑ کے برطانیہ جیسے میں آ گیا ہوں. یہاں پہ میں کرکٹ کھیلتا سارا دن، یا ویکینڈ پہ تو میں کسی کلب کو جوائن کرتا، رات کو کھانا کھانے چلا جاتا، سینما جاتا. کئی لوگ جو پینے پلانے کے شوقین ہیں، یہاں پہ پبز بھی ہیں، بڑا کچھ ہے. لوگ اپنی پرائیویٹ لائف کو انجوائے کریں.
कहेंगे चलो ठीक है वो पाकिस्तान में जो होना था हो गया, अब मेरी यहाँ लिखी हुई मैं आ गया हूँ। तो प्लीज़ खुदारा डिस्करेज ना किया करें ऐसे जुमले बोल के जी आपको अगर इतना दिल फट रहा है तो पाकिस्तान आ जाए। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान आके एक दिन का जुलूस करूँगा तो अपना सारा जॉब छोड़ के घर बार बेच के या सारा कुछ छोड़ के तो एक दिन के जुलूस के लिए शिमला पहाड़ी पे लाहौर के सामने प्रेस क्लब या कराची में प्रेस क्लब के सामने शोर शराबा करने के लिए चला जाऊँ, तो फिर बाद में मेरा मतलब मैं फिर उधर ही काम करूँगा, उधर ही रहूँगा। सारा कुछ बेच बाज के तो हम इधर आए हैं। आपको खुश होना चाहिए कि हम आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं और हम आपके सफ़ीर हैं, और ये हम आप पे खुदा न खासा एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फ़र्ज़ है। अंदर से आवाज़ आती है, कौन हमें पे करता है? ज़रा कोई भी नहीं करता, ये कोई पेड जॉब तो है नहीं, मेरी कुछ और जॉब है, कई लोग अपना कारोबार करते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। तो प्लीज़ डिस्करेज ना किया करें। खुदा जाने कि अंदर आपके क्या होता है ये जब आप बात कर देते हैं कि जी वापस आ जाओ, क्या मतलब। और सबसे अहम सवाल कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, आप क्यों नहीं जुलूस निकालते? मैं आपको रिसेंट मिसाल देता हूँ। अभी एडवर्ड्स कॉलेज पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा कॉलेज जो है वो हमारी कम्युनिटी से छीन लिया गया। आपने क्या किया? पाकिस्तान में आप रहते हो ना, तो एक दिन आपके पास नहीं था कि आप जो सियासी लीडरान भी हैं सो कॉल्ड, उन्होंने कौम को इकट्ठा किया हो, या किसी बहन भाई ने किसी चर्च के बाद मीटिंग में कहा हो कि यार हमारा कॉलेज छिन गया है तो आओ ज़रा प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज करें, मीडिया को बुलाएं? किसी ने नहीं किया। हम हज़ारों मील दूर रह के तो हमारा दिल फटा जाता है, हम कहते हैं कि कुछ शोर शराबा करें तो पाकिस्तान में उसका असर होगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कितनी बड़ी बात हुई, शफकत और जो शगुफ्ता केस था कितना मशहूर, जो खुदा के फजल साहब उनको रहाई मिल गई है, ब्लास्फेमी केस था, 7-8 साल से पाबंद सलासल थे, और मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने उनकी पिक्चर उठा के एहतजाज किया। तो ये चीज़ देखें ना कि उसका फिर कितना असर हुआ। तो इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर कोई हमारी तरह का भाई गया होगा ना, पाकिस्तानी मसीही, जिसने जाके जो यहाँ के लोकल सियासतदान हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जाके कोई रिक्वेस्ट की होगी कि हमारी कौम के साथ ये हो रहा है, या शफकत या शगुफ्ता जो केस है या आसिया बीबी केस है, तो किसी ने जाके तो बोला होगा ना। तो ये आप चीज़ें समझा करें कि इतना आसान नहीं है कि आप कह देते हैं कि जी आ जाओ पाकिस्तान आ जाओ। पाकिस्तान अब हम ठीक है हम वहाँ रहे हैं, अब हमने जैसे मैं वीडियो के शुरू में कहा कि अब अपना घर बदल चुके हैं, तो आप खुश हुआ करें, हमारे लिए दुआ किया करें, डिस्करेज ना किया करें कि ये दिल तोड़ने वाली बातें आप करते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तुम रखोगे अपने पास, कौन रखेगा मुझे अपने पास? क्योंकि मैं तो अब वहाँ का हिस्सा ही नहीं हूँ। जॉब चले किस्मत में होता है, लोग चले जाते हैं वापस, या जॉब भी मिल जाती है सारा कुछ, लेकिन जो कहने वाला होता है क्या वो जिम्मेदारी ले सकता है? नहीं ले सकता। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आप मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो इस तरह की बातें ना किया करें। सिर्फ ये दिल में रखें कि काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, उसको इंकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज भी नहीं करें, कम से कम दुआ कर दिया करें, कोई अच्छे लफ्ज़ बोल दिया करें। तो मेरा तो दिल नहीं टूटता, क्योंकि मुझे पता है कि ये चंद लोग हैं जो ज़्यादातर अक्सरियत है। रिसेंट मंथ्स में मैंने ये भी नोट किया, ये लफ्ज़ मैंने खुद सुने हैं, ये लोग कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर रह के शायद हम नहीं कर सकते थे। तो ये बड़े इंकरेजिंग वर्ड थे। तो मेरी यहाँ पे रहने बरतानिया या मगरबी ममालिक में रहने वाले दोस्तों से भी इल्तिजा है कि इस तरह का कोई जुमला देखें तो डिस्करेज मत होइएगा, ऐसे बहन भाइयों को प्यार से समझाएं, और जो मैंने बातें करने की कोशिश इससे मिलती जुलती कि अपने दिल की बात उनको बताएं कि हम कितनी तनदेही के साथ और कितनी जोश और जज्बे के साथ आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें डिस्करेज ना करें, हमारी आवाज़ बने, स्ट्रेंथ बने, इसका आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैसेज है इसको पॉजिटिव वे में लिया जाएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और जहाँ कहीं भी हैं, अभी पूरी दुनिया में पैंडेमिक खुदाओं के फजल से कम हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता खुदाओं ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी हों महफूज रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लें काइंडली, और इसके अलावा साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपको बहुत जल्दी एकदम पता चलेगा कि हमारी वीडियो अपलोड होगी है, अवेलेबल है टू बी वॉच्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.